जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। महाविद्या जनी ज्योतिष के एस्ट्रो सीरीज में मैं किशोर नाथ आप सबका स्वागत करता हूं और आज मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं कन्या लग्न और कन्या राशि के बारे में। आप लोगों में से जिस किसी का भी कन्या लग्न हो या फिर कन्या राशि हो, तो कन्या लग्न और कन्या राशि वाले लोग कैसे होते हैं, उनके साथ क्या क्या होता है, कौन से प्लैनेट उनके लिए अच्छे होते हैं, किस प्लैनेट से उनको स्ट्रगल मिलता है, किस प्लैनेट से उनको सावधान रहने की जरूरत है, क्या क्या आप लोगों को करना है जिससे आपको जीवन में सफलता मिले, ये सारी बातें मैं बतलाने जा रहा हूँ। तो कन्या लग्न कैसे पता चलेगा, कन्या राशि आपको अपने हॉरोस्कोप में कैसे पता चलेगा। आप अपना हॉरोस्कोप उल्टा के देख लें और अगर उसमें चंद्रमा अगर आपका 6 नंबर में है, यानी कि आपका जो चंद्रमा है वो अगर 6 नंबर खाने में है, यानी कि कहीं पे भी है और उसके साथ 6 नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि चंद्रमा आपका कन्या राशि का है। अगर आपके फर्स्ट हाउस में अगर 6 नंबर लिखा हुआ है, 6 नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका कन्या लग्न है। तो लग्न और चंद्रमा ये आपको पता चल जाता है। इसके बाद मैं बतलाता हूं आपको कि कन्या लग्न या फिर कन्या राशि वालों के साथ कौन कौन से प्लैनेट अच्छे होते हैं, किस प्लैनेट से आपको बहुत बड़ा जो आपको जीवन में बड़ी बड़ी सफलता मिलेगी और किस प्लैनेट की वजह से आपको स्ट्रगल मिलेगा और उसका उपाय क्या है, उन स्ट्रगल को कम करने का ज्योतिषीय उपाय क्या क्या है, वो सारी बातें मैं बतलाऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बतलाऊं कि बुध जो है आपका वो लग्नेश होता है, चाहे वो चंद्रमा का स्वामी जो होगा, चंद्र लग्नेश जो होगा वो भी बुध होगा और लग्न का जो स्वामी होगा वो भी बुध होगा। तो जिस किसी का भी कन्या लग्न होगा, तो थोड़ा कन्या नाम है तो स्त्री स्वभाव आता है, थोड़ा सा मतलब उसके अंदर स्त्री स्वभाव झलकता है। सत्यवादी होगा, ये निश्चित रूप से कन्या लग्न या चंद्रमा जो कन्या राशि होगी तो सत्यवादी जरूर होगा, न्यायप्रिय होगा। ये सारी चीजें निश्चित रूप से मिलेगी, क्योंकि जब कभी भी कन्या लग्न की बात आती है तो ये सारी बातें आप में से जिस किसी का भी आप देखेंगे तो आपके साथ ये बातें मिलेंगी। बिना विचारे कोई काम नहीं करता है, ये सारी धैर्यवान रहेगा। तो ये चीज एक कन्या लग्न वालों के लिए बहुत अच्छी बात होती है कि वो स्ट्रगल तो करते हैं लेकिन स्ट्रगल करने के बाद बहुत आगे जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो सत्यवादी होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, बिना विचारे काम नहीं करते और सबसे बड़ी बात इनके अंदर धैर्य होता है। और एक चीज और है कि शारीरिक श्रम की अपेक्षा ये मानसिक कार्य ज्यादा करना पसंद करते हैं। तो ये तो बात हो गई फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा या फिर उनके मन के अंदर कैसा चलेगा। अब बात आती है कि आपका कुंडली का जो मेन की कौन सा है, की प्लेनेट कौन सा है। तो की प्लेनेट आपका है बुध, क्योंकि आपका लग्नेश होते हैं। तो लग्नेश बुध अगर आपका अच्छा है, लग्न का स्वामी बुध अगर आपका अच्छा है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लग्नेश बुध कैसे अच्छे होंगे, अगर बुध आपका कन्या का ही होकर के लग्न में हो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पंच महापुरुष योग बन जाएगा, भद्र योग बनेगा। तो ये भी एक अच्छी चीज होती है कि बुध अगर स्वगृही होकर के या उच्च होकर के अगर केंद्र में हो तो पंच महापुरुष योग बनता है। और अगर बुध और शुक्र, यानी कि शुक्र आपका भाग्य का स्वामी है और लग्न का स्वामी हो गया बुध, तो बुध और शुक्र दोनों का अगर संबंध बन जाए युति से या फिर दृष्टि से, तो ये क्या होगा, अनायास बहुत आसानी से बिना स्ट्रगल की आपका भाग्योदय होता है। तो अपनी कुंडली के अंदर में आप बुध और शुक्र की स्थिति आप देख सकते हैं कि कहां पर बैठे हुए हैं, कैसे बैठे हुए हैं। अब आ जाती है बात मंगल की। मंगल आपका दोहरा मार्केश होता है। दोहरा मार्केश कैसे होता है ये भी समझा देता हूं। थर्ड हाउस और 8 हाउस का लॉर्ड, थर्ड हाउस जो होता है वो भी नेगेटिव फल देने वाला होता है, 8 हाउस का जो होता है वो भी नेगेटिव फल देने वाला होता है। तो कन्या लग्न और कन्या राशि में मंगल जो हो गया वो डबल मार्केश हो गया, यानी कि खराब फल देने वाला हो गया। तो मंगल अगर जिसके साथ संबंध बनाएगा, मंगल अगर जिसके साथ संबंध बनाएगा, संबंध कैसे होता है, या तो युति के साथ एक साथ बैठ जाए या फिर दृष्टि दे दे। तो युति या दृष्टि संबंध अगर मंगल का किसी के साथ होगा तो जिस हाउस के साथ बनेगा या जिस हाउस के लॉर्ड के साथ बनेगा उसमें क्या होगा, उसके फल की जो होगी वो निगेटिविटी बढ़ती चली जाती है। यानी कि मंगल अगर बुध के साथ हो गया तो क्या हो गया, मंगल हो गया आपका खराब घर का मालिक, अब बुध हो गया आपका स्वयं लग्नेश। तो क्या होगा, बीमारी देगा, ऐसी बीमारी देगा जो जल्दी उसका डायग्नोस नहीं हो पाता है, या फिर कुछ ऐसी चीज होती है, कोई ना कोई छोटी मोटी समस्या से आप पीड़ित ही रहेंगे। अब बात करते हैं बृहस्पति की। तो बृहस्पति जो हो गया आपका 2 केंद्र का स्वामी हो गया। अब कहा जाता है कि अगर कोई शुभ ग्रह अगर 2 केंद्र का स्वामी हो जाए तो उसको केंद्राधिपत्य दोष लगता है। तो बृहस्पति के अंदर भी एक दोष आ जाता है, केंद्राधिपत्य दोष।
अगर दो केंद्र का स्वामी अगर शुभ ग्रह हो जाए तो उसको केंद्राधिपत्य दोष लगता है। तो जिसकी वजह से बृहस्पति बहुत बड़े कारक नहीं होते हैं, लेकिन नेगेटिव फल देने वाले भी नहीं होते हैं। बृहस्पति अगर आपका अच्छा है तो आप खूब रैज करेंगे, सात्विक रहेंगे, आप पठन पाठन में जीवन बिता देंगे और सरकारी नौकरी भी प्राप्त करेंगे। सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए या एक अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिए कन्या लग्न और कन्या राशि वालों की कुंडली में क्या रहना चाहिए? सबसे पहला ये रहना चाहिए आपका शनि, आपका शुक्र और आपका बुध, ये तीनों अच्छे होने चाहिए। अगर शनि और बुध में और शनि और शुक्र में अगर किसी प्रकार का संबंध है तो निश्चित रूप से आप सरकारी नौकरी में जाएंगे, क्योंकि 5th हाउस जो होता है वो बुद्धि का होता है और 10th हाउस होता है नौकरी का। तो बुद्धि और नौकरी में अगर संबंध बन गया तो निश्चित रूप से एक राजकीय नौकरी मिलती है। तो कुंडली के अंदर में अगर आप देख ले कि 3 प्लैनेट अगर आपके किसी भी प्रकार से आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, कौन कौन से? शनि, बुध और शुक्र। तो इनके बीच में अगर इंटरकनेक्शन है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज है। अब हर कुंडली के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव भी होता है। तो नेगेटिव क्या क्या होगा? अगर मंगल अगर आपका कमजोर है, मंगल हालांकि खराब घर का मालिक होकर के अगर कमजोर है तो भी समस्या करेगा। अगर बली है तो इधर दीर्घायु योग तो बनाता है, और लेकिन अगर वो जिसके साथ संबंध बनाएगा उस घर के हाउस को, उस घर के लॉर्ड को प्रॉब्लम देता है। तो मंगल के लिए जो उपाय होता है, अगर आपका मंगल प्रॉब्लम में है, मंगल की वजह से अगर आपको कुंडली में परेशानी आ सकती है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? हनुमान जी की आराधना करनी होगी। अब ओवरऑल अगर हम देखें तो इसमें संतान का जो मालिक हो गया, बुद्धि का जो मालिक हो गया, विद्या का जो मालिक हो गया, वो शनि होते हैं। तो शनि अगर आपका अच्छा है, शनि अगर आपका केंद्र में है, शनि अगर आपका त्रिकोण में ही चला गया, या शनि पर अगर बृहस्पति की दृष्टि है, तो समझिए कि आप लाइफ में बहुत ज्यादा उन्नति करेंगे, स्ट्रगल नाम की कोई चीज नहीं होगी और दिन ब दिन आगे ही बढ़ते चले जाएंगे और आपकी संतान भी उन्नति करेगी। लेकिन वही शनि अगर नीच का हो जाए, नीच भंग राजयोग नहीं रहे, सूर्य के साथ आ जाए या फिर मंगल से दृष्ट हो जाए, तो समझिए अगर वही शनि अगर मंगल के साथ संबंध बना ले तो एक्सीडेंट योग बना देता है। क्यों बना देता है इसके पीछे भी बतला देता हूं कि शनि जो हो गया वो 5th और 6th हाउस का लॉर्ड हो गया, मंगल हो गया 3rd और 8th हाउस का लॉर्ड, यानी कि एक तरीके से वो भी अरिष्टकर हो गया मंगल। और शनि और मंगल दोनों का अगर संबंध बना तो किसी न किसी प्रकार से आर्थिक, शारीरिक और मानसिक परेशानी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब बात आती है कि अगर कन्या लग्न है या फिर कन्या राशि है तो हमें क्या करना होगा? हमारी कुंडली के अंदर में अगर हमारा बुध, हमारा शनि, हमारा शुक्र अगर मजबूत स्थिति में है, मजबूत स्थिति में कैसे होगा? बुध या तो उच्च का हो जाए, या फिर बुध स्वगृही होकर के 3 नंबर में रहे, या फिर बुध अपने मित्र के साथ रहे, शुक्र के साथ रहे। शुक्र अगर मालवी योग बना ले, पंच महापुरुष योग बना ले, शुक्र अगर अपने घर में बैठ जाए, शुक्र अगर नवम भाव में ही बैठ जाए, शुक्र पर अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, ये सारी बातें अगर होती है तो निश्चित रूप से ये आपकी कुंडली के लिए एक अच्छी बात है। नेगेटिव बात कैसे हो सकती है? स्ट्रगल कैसे होगा? अगर लग्नेश आपका बुध है, अब बुध का शत्रु है मंगल, नॉर्मल सी बात है कि बुध का जो है शत्रु मंगल है, और मंगल आपका यहाँ पे डबल मार्केस भी है, 3rd का और 8th हाउस का लॉर्ड है। तो अगर बुध आपका मंगल के साथ किसी भी प्रकार से संबंध बनाता है तो स्ट्रगल देगा। मैं हमेशा बोलता हूँ स्ट्रगल देगा। क्यों बोलता हूँ? कभी भी ये मत समझिए कि भाई सब कुछ खत्म हो गया। कभी भी आदमी को कुंडली देखकर ये नहीं समझना चाहिए कि अरे बाप रे बुध मेरा मंगल से पीड़ित हो गया तो द एंड हो गया। नहीं, स्ट्रगल दे सकता है। कोई भी प्लेनेट केवल स्ट्रगल ही देता है। अगर आपने अपना उपाय किया, आपने अपनी मेहनत की, आपने अपनी खुद से मेहनत की, आपने ज्योतिषीय उपाय किया, दोनों चीज कर ली, तो क्या होगा? वो स्ट्रगल अपने आप कम हो जाएगा। अगर आपने अपनी मेहनत नहीं की, ज्योतिषीय उपाय भी नहीं किया, तो क्या होगा? उसका जो पलड़ा भारी हो जाएगा। तो किसी भी प्रकार से कुंडली के अंदर जो नेगेटिव योग होता है, नेगेटिव योग का मतलब ये नहीं है कि नहीं होगा। नेगेटिव योग का मतलब केवल स्ट्रगल होता है, और स्ट्रगल को दूर बहुत आसानी से किया जा सकता है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। मेहनत तो आपको साथ ही करनी है, लेकिन उसके साथ साथ यदि आप ज्योतिषीय उपाय करते हैं तो उस मेहनत में बल लग जाता है और आपको फिर सफलता मिल जाती है। तो इसलिए अपनी कुंडली में देख करके कभी ये मत सोचे कि मेरा तो ये प्लेनेट बहुत ही प्रॉब्लम में है, अब मेरे साथ क्या होगा। नहीं, आपको अगर आपके प्लेनेट में कोई अगर कुंडली के अंदर में कोई प्लेनेट बिगड़ा हुआ है,
कोई प्रॉब्लम में है तो क्या करना होगा, उसका जो ज्योतिषीय उपाय है वो करना होगा। ज्योतिषीय उपाय करने से क्या होता है, आपके अंदर अपना आत्मबल भी आता है और साथ ही साथ उसका स्ट्रगल भी कम हो जाता है। अब देखिए इस कुंडली के अंदर आप देखेंगे कि अगर आपको पैसा का योग कहाँ से आता है, तो पैसा आपको चंद्रमा देते हैं। चंद्रमा के साथ पता ही है आपको कि चंद्रमा कभी पक्ष बली होते हैं, कभी निर्बल हो जाते हैं। तो चंद्रमा के साथ ऐसी स्थिति बनती है कि चंद्रमा कभी एक साथ तो रहते नहीं है, 30 दिन 30 कला की चंद्रमा होती है। तो चंद्रमा के कारण अगर आपका जन्म चंद्रमा के अगर अच्छे पक्ष में हुआ है तो धन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर वही चंद्रमा अगर अच्छे घर में बैठे हुए हैं तो भी अच्छा रहेगा। अगर वो चंद्रमा बृहस्पति के साथ बैठे हुए हैं तो भी अच्छा रहेगा, या बृहस्पति के साथ गज केसरी योग बनाए हुए हैं तो भी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर वही चंद्रमा मानिए कि 12th हाउस में बैठ जाए, 8th में बैठ जाए, 6th में बैठ जाए, तो क्या होगा, तो क्या होगा, आपको धन संबंधित नेगेटिविटी आएगी, धन संबंधित ऋण होगा आपका। यदि वही चंद्रमा अगर आपका 12th हाउस में बैठ जाए तो खर्चीले ज्यादा हो जाएंगे। सीधी सी बात है, पैसा आने का जो लॉर्ड है वो 12th में बैठ गया, तो 12th में बैठ जाने से जो पैसा आप कमाएंगे वो आप खर्च कर देंगे। तो इन सब के लिए फिर आता है कि ज्योतिषीय उपाय क्या करना होगा आपको। अगर कन्या लग्न है या कन्या राशि है और किसी भी प्रकार का नेगेटिविटी है आपके अगर कुंडली में, तो सबसे पहले आप अपने बुध को मजबूत कीजिए। बुध को मजबूत करने के लिए आप गणेश जी की पूजा करें, गणेश जी के ऊपर में जो दूध है वो चढ़ाएं। उसके बाद आप गाय के लिए तो संभव नहीं है, मतलब गाय को लोग हरा चारा खिलाते हैं तो उससे भी जो बुध का ग्रह होता है वो कंट्रोल होता है। वो सारी चीज़ें हर जगह पे संभव नहीं होती हैं, लेकिन आप दूध तो चढ़ा ही सकते हैं। दूसरी बात ये हो गया कि एक पन्ना पहन सकते हैं, एमराल्ड होता है पन्ना, उसको आप पहन सकते हैं। अगर पन्ना नहीं पहन सकते तो उसके जगह पे बुध का जो तांत्रिक मंत्र है वो आप जाप कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं शुक्र। शुक्र के लिए आप दुर्गा माँ की आराधना करें, और जब उसके लिए अगर जो स्टोन होता है वही होता है डायमंड होता है, जरकन होता है, ओपल होता है। तो मेन तो अगर केवल एक ही स्टोन पहनना चाहिए, ज्यादा स्टोन भी नहीं पहनना चाहिए। तो अगर आपकी कुंडली के अंदर में अगर कहीं पे जो प्लेनेट सबसे ज्यादा वीक है उसका है और वो अच्छे घर का मालिक है, तो कौन कौन सा हो सकता है, या तो बुध होगा या फिर शुक्र होगा और शनि होगा। तो शनि के लिए भी स्टोन बहुत इमरजेंसी में ही पहनना चाहिए, क्योंकि शनि आपका छठे घर का भी मालिक है। तो मेन ये आ जाता है कि या तो आप पन्ना पहने या फिर जरकन पहने, दोनों पहन सकते हैं, नहीं तो दोनों में से कोई एक तो पहनना ही पड़ेगा अगर आपकी कुंडली में स्ट्रगल है। अगर बुध और शुक्र दोनों मजबूत हैं, शनि भी मजबूत है, बृहस्पति भी अच्छा है, तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। अब ये आती है कि कन्या लग्न वालों की नौकरी किस में लगती है, तो बुध आता है इसका कारक, यानी कि लग्नेश बुध हो गया। तो बुध के कारक में टीचिंग की जॉब आती है, बैंकिंग की जॉब आती है, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, ये सारी चीजें बुध के अंतर्गत आती है। तो इन सब चीजों में, इन फील्डों में आपको नौकरी मिल सकती है। सावधान कब रहें आप, ये भी बतला देता हूं। अगर आपकी कन्या लग्न या कन्या राशि है तो मंगल की दशा और सूर्य की दशा, यानी कि मंगल और सूर्य की दशा में आपको सावधान रहने की जरूरत है। मंगल की जब दशा अंतर दशा है तो हनुमान जी की पूजा करते रहे, सूर्य की जब दशा अंतर दशा है तो भोलेनाथ की आप पूजा करते रहे, क्योंकि इनकी दशा में किसी न किसी प्रकार से आर्थिक, शारीरिक और मानसिक परेशानी आपके साथ आएगी। अब यह बात आती है कि आपका लकी नंबर क्या हो गया, तो लकी नंबर 6 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया। अब ये आप ओवरऑल ईयर के हिसाब से भी निकाल सकते हैं कि आपका ये ईयर आपके लिए लकी है या नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं, पूरा 100% ये नहीं होता कि ये पूरा का पूरा साल ही मेरे लिए लकी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आपकी दशा अंतर दशा कैसी चल रही है, आपकी कुंडली में प्लेनेट कहाँ पर बैठे हुए हैं, इन सब पर डिपेंड करता है, और साथ ही साथ आप उस काम के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। तीनों चीजें अगर आप एक साथ मिला लेते हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपके हाथ लगेगी। आप अपनी मेहनत करें और साथ ही साथ जो आपका ज्योतिषीय उपाय निकल के आता है वो करें। दोनों चीजों का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है तो निश्चित रूप से फायदा मिलता है। तो इस तरीके से कन्या लग्न के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। नेक्स्ट आपको मैं फिर सिंह लग्न के और सिंह राशि के बारे में बतलाऊंगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो निश्चित रूप से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पिछले वीडियो देखने के लिए भी आप सब्सक्राइब करें और बैक में आप वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।